आज हम बात करेंगे घुटने के अंदर घुटने की टोपी का दर्द कौन सा होता है, जिसको अंग्रेजी में पटेलो-फीमोरल पेन सिंड्रोम बोलते हैं। हमारा घुटना इस तरह के क्वाड्रिसेप्स टेंडन से और क्वाड्रिसेप्स मसल्स से ऊपर से नीचे की तरफ घिरा हुआ होता है और अंदर ही हमारा ढक्कन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नी कैप। यूजुअली जभी भी पेशेंट में देखा जाता है कि नी कैप घिस रही है या घुटने के बीच का स्पेस कम हो रहा है, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस चालू हो जाता है, मतलब उसके अंदर घुटना घिसना चालू हो जाता है। तो जभी भी घुटने की टोपी टोपी मतलब ये वाला हिस्सा और ऊपर की बोन फीमर, ये वाला हिस्सा टोपी है और ये वाला हिस्सा फीमर है। आप देख सकते हैं इस हिस्से को, जब ये टोपी इस वाली बोन से इरोड होना, घिसना या इसके साथ डेविएशन हो जाना, इसका घूम जाना, इसका अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाना या इसका किसी भी इंजरी, किसी भी चोट की वजह से ऊपर वाली हड्डी से पीछे वाली हड्डी से घिस जाना, इस पटेलो फीमोरल पेन सिंड्रोम मतलब पटेला, इस ढक्कन को बोलते हैं पटेला और इस पीछे वाली बोन को बोलते हैं फीमर। पटेलो फीमोरल पेन सिंड्रोम ये होता क्यों है? जब ये टोपी कमजोर हो जाती है या ये मांसपेशी कमजोर हो जाती है या इसका टेंडन, इसका तंतु कमजोर हो जाता है या ये पीछे वाली बोन के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है, जो इसका बैलेंस नहीं ले पाता, इसका लोड नहीं ले पाता। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है, जिसको देख के धीरे धीरे पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन में मूव करना चालू कर देता है। जब भी ये टोपी पीछे वाले हिस्से में घिसती है, तो जब पेशेंट घुटना मोड़ता है, तो मोड़ने के साथ साथ जैसे ही घिस रहा है, इसमें घिसना चालू हो जाता है और घिसने के साथ साथ वो अंदर पेन करना चालू कर देता है। अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। जब भी ये हड्डी इससे घिसना चालू होती है, तो इसके आसपास सभी हिस्से में सूजन आ जाती है। तो सूजन को कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक थेरेपी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी। अल्ट्रासाउंड थेरेपी इसके आसपास के क्वाड्रिसेप्स टेंडन के और आसपास की जितनी भी सूजन वाला एरिया उसको कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। हम शुरुआत में 3 दिन तक अल्ट्रासाउंड थेरेपी देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आइसिंग के साथ साथ एक्सरसाइजेस करना चालू करते हैं, जिसमें स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स, एसएलआर, साइड एसएलआर और भी कई तरह की एक्सरसाइजेज होती है, जिससे पीएफटीएस घुटने के टोपी वाला दर्द हम कम कर पाते हैं। दूसरी थेरेपी हम यूज़ करते हैं इंटरफेरेंशियल थेरेपी, आईएफटी। आईएफटी हम जब भी यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग 4 पोल वेक्टर के जैसा काम करते हैं। 2 चैनल ऊपर, 2 चैनल नीचे लगाते हैं, ताकि पूरा एरिया पेन से फ्री हो जाए और पेन से फ्री होने के साथ साथ अंदर का इडिमा भी कम हो जाए, ताकि रेंज ऑफ मोशन, घुटने की मुड़ने की कैपेसिटी को हम लोग बढ़ा सकें। और तीसरा मसल स्टिमुलेटर हम उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जिनमें क्वाड्रिसेप्स बहुत एट्रोफिक हो गई है, मतलब ऊपर वाली मांसपेशी, जांघ की मांसपेशी बहुत कमज़ोर हो गई है। उनमें कुछ दिन के लिए हम शुरुआती दिनों में मसल स्टिमुलेटर को यूज़ करते हैं, जिससे मसल्स धीरे धीरे रीगेन करना स्टार्ट हो जाती है। और भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं कि घुटने की टोपी में क्यों दर्द होता है और इससे रिलेटेड और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, ताकि आप फटाफट से ठीक हो पाएँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे रिलेटेड सारे अच्छे वीडियोज़ आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। थैंक यू।